एक मित्र का प्रश्न है, जब मैं पूरा शांत हो जाता हूँ तो काम वासना पकड़ लेती है और पूरा मन कामुक हो जाता है। तब मैं ध्यान नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ? मित्रों, ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में काम वासना पकड़ ले और उसको रोकना पड़ेगा, ऐसा ध्यान नहीं है। या ध्यान करने के लिए आपको काम वासना रोकना नहीं पड़ेगा। मगर आपके प्रश्न से ये बात साबित हो रही है कि आप काम वासना उठने को ध्यान का बाधा, उसका दुश्मन मान रहे हैं। तो फिर ये प्रश्न उठेगा और फिर आपको ध्यान कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि काम वासना तो शरीर में उठेगा ही। आप ना आपको चाहने से ना चाहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके शरीर में काम का विचार तो उठेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, युवा है, तो क्योंकि शरीर में वो हार्मोन्स होते हैं। और ध्यान में जब आप स्वस्थ हो, ध्यान में जब आप होते हो, वहाँ आप स्वस्थ स्थिति में होते हो। और जब आप स्वस्थ होते हो तो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और उसकी जो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया हैं वो सहज हो जाएगी। जैसे कि आपको नींद लग जाएगी, अच्छे से आपको अच्छे से भूख लग जाएगी, ऐसे ही आपको अच्छे से सेक्स की भी वासना उठेगी। तो जब हम ध्यान में होते हैं उस वक्त काम वासना मन में ज़्यादा पकड़ते हैं। ये इसी बात का खबर है कि आप स्वस्थ हो गए। आपके शरीर में काम वासना कम कब उठते हैं? जब आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तब आपके शरीर से ऐसी भावना पैदा नहीं होती। मगर आप इस बात को गलत व्याख्या कर रहे हो। आप सेक्स की वासना को उठने को आप गलत बोल रहे हो, तो आपको कभी भी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्स की वासना तो सदा रहेगी ही। तो फिर समझना चाहिए कि ध्यान क्या है। क्या सेक्स की वासना को रोकना ध्यान है? और रोक के भी आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति की जो भी वृत्तियां हैं उनको हम ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। जैसे आप मन में चलते हुए विचारों को रोक नहीं सकते। तो इस अवस्था में आप पराजित हो जाएंगे खुद से और हीनता बोध से भी ग्रसित हो जाएंगे। आप मानेंगे अपने को मैं कमज़ोर हूँ। आप मानेंगे मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अपने शरीर में जो काम वासना पैदा होता है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता, या क्रोध पैदा होता है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इस तरह आप अपने को एक असफल योद्धा की तरह लेंगे और वो असफल योद्धा ध्यान करेगा तो ध्यान लगेगा। तो फिर से आप समझो, ध्यान का अर्थ किसी भी चीज़ को घटाना, बढ़ाना, बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ तो ये है कि जो भी हो रहा है उसको आप ध्यान में करो, उस पर आप ध्यान दो। जो चीज़ भी हो रही है वो ध्यान में होना चाहिए बस। तो सेक्स की वासना उठेगी तो आपको ध्यान में होना है। सेक्स की वासना आपके ध्यान को लूट नहीं ले जाएगी। आप उससे दूरी बनाकर उसको देख सकते हो, उसको जान सकते हो, शरीर के ऊपर उठी। और सेक्स की वासना एक एनर्जी है, उसको कहते हैं सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। तो सेक्स की जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को अगर हमने सही उपयोग कर लिया तो वो हमको ध्यान में जाने के लिए सहायक भी बनेगी। तो ध्यान का अर्थ ये है, आप कुछ भी करो, ध्यान ये नहीं कहेगा कि ये गलत है ये सही है। ध्यान नहीं कहेगा कि सेक्स की वासना उठना गलत है या सही है। ध्यान तो कहेगा कि जो भी हो रहा है उसके प्रति जागो, बस, है ना। सेक्स की वासना उठ रही है तो उठने दो, शरीर में ही उठ रही है तो एक आपको माध्यम हो गया। आप उसको आप भीतर से अनुभव करो कि क्या होता है, कैसा होता है। वो संवेदनाएं शरीर में पैदा होकर क्या क्या आपके भीतर हलचल करती है, उसको भी देखो। अगर सेक्स की वासना
स्खलित होना चाहती है, चरमावस्था में पहुंच गई, तो भी उसको आप स्खलित होने दो। तो स्खलित होने को भी देखो, है ना। इसको सिंपल तरीके से लेना है। जो प्राकृतिक जो वृत्तियाँ होती है वो किसी किसी क्षण अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है, फिर उसके बाद वो नीचे वापस आ जाती है। जैसे क्रोध है, तो किसी क्षण में क्रोध किसी ऊंचाई में पहुंचेगा और उसके बाद वो लौटने लगेगा। तो सेक्स की वासना भी ऐसी है, किसी क्षण में ऊंचाई लेगी, तो क्रोध भी ऊंचाई लेगा। तो गाली, जब क्रोध ऊंचाई लेगा तो आप गाली देंगे, तो सेक्स ऊंचाई लगेगा तो आप सेक्स का स्खलित करेंगे। तो बात एक ही है। तो ध्यान में आपको स्खलित होने में भी ध्यान में रहना है, या ध्यानपूर्वक स्खलित होना भी देना है, ध्यानपूर्वक सेक्स में भी उतरना है। तो इसका मतलब ध्यान के आगे क्या कर रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप की आदत है, आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो ध्यान आपको नहीं कहेगा कि तुम सब शराब पीते हो तो ध्यान नहीं होगा, सिगरेट पीते हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। ध्यान का शास्त्र ये कहेगा कि सिगरेट पीते हो तो सिगरेट भी आप ध्यानपूर्वक पियो, शराब भी आप ध्यानपूर्वक पियो। तो आप क्या करते हो इससे कोई लेना देना नहीं, जो भी आप करते हो उसको ध्यान बनाना है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर जो भी आपके शरीर में भाव वृत्तियाँ पैदा होंगी और ऊंचाई लेंगी कभी कभी और नीचाई में जाएंगी, तो उन सब प्रक्रियाओं को भी आप एक आधार बना सकते हो और उसको भी जाग के आप उसमें उतर सकते हो। तो घटना कोई भी हो, बात एक ही है। आपको सेक्स की वासना पैदा होती है, किसी को मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर नहीं पाते। किसी की ये समस्या होगी, किसी की समस्या होगी कि उसके मन में बहुत क्रोध पैदा हो जाता है, किसी के मन में भय पैदा हो जाता है। तो ऐसी वृत्ति तो चलेगी ना ध्यान में। और ध्यान में जब हम शांत बैठते हैं ना, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि जो हमने ब्लॉक करके रखा है ना अपना घंटा, मन का घंटा, तो वहाँ वो खुल जाता है ना। ध्यान में जब आप सहज हो जाते हो, ध्यान का अर्थ क्या है कि आप सहज होना, छोड़ देना सभी चीज़ों को और उसके प्रति अवेयर हो जाना। जब ऐसा करोगे तो आपका जो घंटा है उसका मुँह भी खुल जाएगा और वहाँ से जो भी आपके भीतर दबा पड़ा था पहले से, तो वो चीज़ें वहाँ प्रकट हो जाएंगी। तो रोना भी आ सकता है, सेक्स की वासना हो सकती है, डर हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में ज़्यादा होंगी। इसलिए ध्यान करने से पीड़ा, तनाव, चिंता ख़त्म नहीं होते हैं। आप इसको भी समझो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ध्यान करो, ध्यान करने से पीड़ा, दुख इत्यादि समाप्त हो जाते, कम हो जाते। कम नहीं हो जाते, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर ये सब चीज़ें हैं। तो ध्यान में ये बाहर निकलेंगी और निकलना भी चाहिए, क्योंकि वो भीतर जो भी छिपा पड़ा है ना हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अगर बाहर निकल जाएगा तो ही हम भीतर से स्वस्थ होंगे, है ना। हमारे जैसे पैर में कांटा गड़ा है, तो उस कांटा को निकालना होगा ना, तो निकालने में पीड़ा होगी। तो ऐसे ही ध्यान में भी पीड़ा होगी, क्योंकि वहाँ भावों को, वृत्तियों को छोड़ देना है, उसको अभिव्यक्त कर देना है बाहर। तो इसमें शुरुआत में आपको दिक्कत भी होती है और ज़्यादा आप परेशान हो सकते हो, मगर कुछ क्षण के लिए जब आप इसको करते रहोगे तो आप भीतर से खाली होते जाओगे और आपका भीतर फिर कोई भी दमित भाव बचेगा नहीं। तब आप एक रस हो सकते हो, जहाँ भी जैसे भी एक रस में आप रह सकते हो। अभी तो हम एक रस में रह नहीं सकते, कहीं फियर में रहना पड़ता, कहीं सेक्स की वासना में रहना पड़ता, कहीं इल्यूजन में रहना पड़ता, कहीं भविष्य का डर, कहीं मृत्यु की चिंता, कहीं कुछ दिन भर ये वृत्तियाँ डोलती रहती हैं। मगर
जब आपके मन के सब वृत्तियों के प्रति आप जगेंगे, वृत्तियाँ सब खत्म हो जाएगी वह नहीं रह जाएगी, तब आप एक रस होंगे और आपको बहुत सारी वृत्तियों में गुजरना नहीं पड़ेगा, एक रस में आप रह पाओ। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा वृत्तियों के साथ, वृत्तियों को आपने उसको देखना होगा, उसको स्वीकार करना होगा, अब उसको झेलना होगा। झेलना शब्द ठीक है, झेलना होगा आपको। इसीलिए धर्म साहसी का मार्ग है। ध्यान एक साहसी ही ध्यान कर सकता है। ध्यान का अर्थ ये है कि आप सब छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो और अनजान की दुनिया में जाने के लिए आप राजी हो गए हो, तो साहसी होगा ना ऐसा आदमी जो अनजान की दुनिया में जाना चाहता है। जैसे आप कहें कि आप एक पर्वत के शिखर में पहुंच गए और उस तरफ अगर आप चले गए तो क्या होगा, न जाने कैसा होगा, आपको पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा और आप वहाँ जंप मार रहे हो और शिखर के इस चोटी के इधर पृथ्वी है, ज़मीन है, आकाश है, आपका पृथ्वी है, आपका घर है, उस तरफ कुछ भी नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तो आप उस अंधकार में आपको प्रवेश करना है, तो ये साहसी ही ऐसा कर सकता है। तो कोई भी चीज़ ध्यान के लिए बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि आप उस चीज़ में ध्यान करेंगे ना। जो भी हो, आपको आपके भीतर जो भी वृत्तियां हैं उसको रोकना नहीं आवश्यक होगा, आप उसके साथ ध्यान करना है। तो ध्यान का अर्थ प्लस आपके भीतर से कुछ चीज़ निकालना ध्यान नहीं, आपके भीतर जो है उसमें प्लस ध्यान को जोड़ना है। इस बात को आप समझ लें। आपके भीतर सेक्स की वासना है तो उसको माइनस करना ध्यान नहीं, उसको रहने देना, उसमें प्लस ध्यान करना, ध्यान को जोड़ना है। आप ध्यानपूर्वक सेक्स में उतरना है, सेक्स की वृत्तियों को उठने देना है। स्खलित होना चाहता है तो स्खलित होने देना है, उसका आते भी देखना है, जाते भी देखना है, शरीर में क्या पैदा करता है ये सब चीज़ देखना है। तो ऐसे देख देख के उसके प्रति जाग के आप भीतर जो देखने वाले हो तो उसमें आप पहुंच जाओगे, है ना, आप उसमें पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।